तुम कहते थे ना कि मेरे पिता का परंपरागत सीट है हाजीपुर, हाजीपुर को मैं छोड़ नहीं सकता। तो तुम्हारे पिता का जन्मभूमि है, तुम्हारा पिता ने जहां से पहली बार संसदीय जीवन की शुरुआत की अलौली से, तुम आओ अलौली से विधानसभा का चुनाव लड़ो, जहां से 1969 में रामविलास पासवान जी ने चुनाव लड़ा था। किसने रोका है? कौन रोक रहा है? लड़ा भी जाएंगे इस बार, एकदम लड़ना चाहिए। बयान है उसका कि जैसे देश के संपन्न लोगों ने गैस का सब्सिडी छोड़ दिया, वैसे देश के संपन्न दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो तुमको अभी तुम भी संपन्न हो गए हो, तुम भी 5 लाख करोड़ का सूट पहनते हो, 50 लाख का घड़ी पहनते हो, लाखों लाख रुपया का जूता और चप्पल पहनते हो, बम्बई में करोड़ों अरबों के पार्लर में बाल सेट कराते हो। तो तुम भी रिजर्व सीट छोड़ो, जनरल सीट से चुनाव लड़ो। जब तुम देश के संपन्न दलितों को आरक्षण छोड़ने की बात करते हो तो सबसे पहले तो तुमको आरक्षण छोड़ना चाहिए। तुमको और तुम्हारी माँ जो जिसको तुम पंजाबनी बता रहे हो उसको आरक्षण छोड़ना चाहिए। उसको जो आदरणीय रामविलास पासवान जी का वह जो उठा रही है पेंशन, बड़ी माँ राजकुमारी देवी पासवान को देना चाहिए, ओरिजिनल पासवान को मिलना चाहिए। चिराग पासवान का ऐसा कहना है कि जातीय जनगणना कराई जाए लेकिन जो उसके आंकड़े हैं वो सार्वजनिक नहीं किया जाए। इन सारे मसले पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ में पशुपति पार्टी के जो प्रवक्ता है श्रवण अग्रवाल जी, इनसे पूछना चाहते हैं आपका क्या ओपिनियन है? नहीं, जातीय जनगणना, देश में जाति जनगणना हो, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी सब जगह, सत्ता में, शासन में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, समाज के हर क्षेत्र में जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी भागीदारी। या और हमारे नेता कहते थे रामविलास पासवान जी, अंबेडकर साहब के बाद 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 1969 में डॉक्टर लोहिया ने, राम मनोहर लोहिया जैसे सरीखे बड़े समाजवादी नेताओं ने जब रामविलास पासवान जी को उम्मीदवार बनाया विधानसभा में तो उस समय नारा लगाया था सारे लोहियावादियों ने, समाजवादियों ने, 100 में 90 शोषित है ना, संसो पाने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 7। तो यह तो मांग हमारा बहुत पुराना है, हमको अभी भी डाउट है। यह जो चिराग पासवान है इसने क्या कहा? इसने कल एक निजी चैनल पे बयान दिया, मेरे पास है, मैं आपको दिखा दूंगा। इसने कहा जो नरेंद्र मोदी जी का, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हनुमान है, हनुमान क्या कह रहा है कि केंद्र सरकार, हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नहीं, दलितों के प्रधानमंत्री नहीं, पिछड़ों के प्रधानमंत्री नहीं, वंचितों के प्रधानमंत्री नहीं, हर बार वो क्या कहता है कि मेरे प्रधानमंत्री ने जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया है। जातीय जनगणना होना चाहिए लेकिन जातीय जनगणना का आंकड़ा सार्वजनिक ना हो, सार्वजनिक केंद्र सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को नहीं करना चाहिए। इसका हम कड़ा विरोध करते हैं। जब हमको पता ही नहीं चलेगा, जब देश को पता ही नहीं चलेगा, देश के दलितों को, पिछड़ों को, शोषितों को और देश की आम जनता को पता ही नहीं चलेगा कि किस जात की कितनी भागीदारी है, किस जात की कितनी आबादी है, देश में कौन मैला उठा रहा है, देश में कौन मजदूरी कर रहा है, देश में कौन ठेला चला रहा है, देश में कौन रिक्शा चला रहा है, देश में कौन खेत में, खलियान में, कौन देश में बड़े बड़े शहरों में सड़क किनारे, रहरी पटरी पर गरीबी का जीवन बिता रहा है, कौन कुली का काम कर रहा है, कौन मजदूर का काम कर रहा है, कौन लोग शोषित है, कौन लोग पिछड़े हैं, कौन लोग वंचित हैं। जातीय जनगणना इसलिए न कराया जाएगा कि जिस जात की जितनी भागीदारी है उसका जातीय आंकड़ा इकट्ठा कर उसके हिसाब से सरकार जो जन कल्याणकारी, उसके कल्याण, जो समाज के जो
जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिससे वंचित तबके के लोग, समाज में पिछड़े तबके के लोग, समाज में दलित तबके के लोग, समाज में अति पिछड़े तबके के लोग जो छूट गए हैं, जो समाज में अंतिम पंक्ति में खड़े लोग हैं, जिनकी बात रामविलास पासवान जी, अंबेडकर साहब कहते थे, जो लोग छूट गए हैं, सत्ता में जिनकी उचित भागीदारी होनी चाहिए, आर्थिक भागीदारी होनी चाहिए, आज निजी क्षेत्र में जिनकी भागीदारी होनी चाहिए, सारे के सारे लोग जो छूट गए हैं, तो सबको उचित प्रतिनिधित्व मिले। इसके लिए ना जब जातीय जनगणना का आंकड़ा ही नहीं पेश होगा तो कैसे पता चलेगा। तो यह जो वह केंद्र में मंत्री है, एक केंद्र का मंत्री इस तरह का बयान दे रहा है, तो अब तो हम लोग को शंका है कि यह जो केंद्र की मोदी सरकार है, चिराग पासवान ने तो यह भी कहा कि मैं अल्पसंख्यक हूँ। आप उनका बयान उठा के देख लीजिए, आज के जनसत्ता में कई अखबारों में दिल्ली में छपा है। उसने कहा कि मेरी माँ सिख है, मेरी माँ सरदारनी है। यह तो रामविलास पासवान जी का अपमान हुआ। अब वो अपनी माँ को सिख बता रहा है, सरदारनी बता रहा है, और अपने आप को पासवान नहीं अल्पसंख्यक बता रहा है। यह बयान है इतना गिरा हुआ, इतना घटिया बयान। यह निश्चित रूप से इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी है, आरएसएस है, क्योंकि चिराग पासवान को कहीं न कहीं अब हमको पूरा शंका है, क्योंकि यह जो भटकाने के लिए देश में एक जो बड़ा चल पड़ा अभी जो पुलवामा जो वहाँ हुआ पहलगाम में, तो कहीं न कहीं हमको शक है। और प्रधानमंत्री जी को और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को आगे आके चिराग पासवान जी के बयान पर संज्ञान लेना चाहिए और यह बयान केंद्र सरकार को देना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से यह बयान अभी तक नहीं आया है कि जातीय जनगणना केंद्र की सरकार कराएगी तो उसका जो आंकड़ा है पब्लिश करेगी, आंकड़ा देशवासियों के सामने रखेगी। इस तरह का बयान अभी तक। चिराग पासवान कह रहे हैं कि बिहार मुझे बुला रही है, आने वाले समय में हो सकता है विधानसभा के चुनाव भी लड़े, मुख्यमंत्री का चेहरा। वो तो अपने पिता का भी अपमान कर रहे हैं। कैसे? अब देखिए ना, अब बिहार आने के लिए तो उनको कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। विदेश मंत्रालय में जाकर दिल्ली में उनको तो कोई वीज़ा नहीं अप्लाई करना पड़ेगा, पासपोर्ट तो नहीं लेना पड़ेगा बिहार आने के लिए। अब वह क्या कह रहे हैं, उनका क्या बयान है कि मेरे पिता रामविलास पासवान जी बिहार की राजनीति नहीं करते थे, हमेशा केंद्र की राजनीति करते थे। अब यह व्यक्ति बिहार में जन्म ही नहीं लिया, जो अपने पिता पर उंगली उठा रहा है, बिहार में इसकी पैदाइश ही नहीं है। यह जन्म दिल्ली में लिया कि बम्बई में लिया और अपने पिता पर सवाल उठा रहा है। जिस पिता हमारे नेता रामविलास पासवान ने उंगली पकड़ के अपने पुत्र चिराग पासवान को यहाँ लाया, पहली बार 2014 में सांसद बनाकर लोकसभा में भेजा, ये रामविलास पासवान जी ने उनको बिहार दिखाया। बिहार तो वो जानते भी नहीं थे चिराग पासवान की बिहार कहाँ है 2014 के पहले। वो मुख्यमंत्री बनने की बातें कर रहे हैं, इसके लिए वीजा की जरूरत ना, वो आ रहे हैं विधानसभा लड़ेंगे और आने वाले समय में तेजस्वी यादव को मात देंगे। तो किस बात का इंतजार कर रहे हैं? यदि उनको कह रहे हैं कि हमको मेरा प्रदेश बुला रहा है, तो प्रदेश बुला रहा है तो रिजाइन करो, मंत्रिमंडल से इस्तीफा दो, सांसदी से इस्तीफा दो, सांसदी से इस्तीफा दो, बिहार आओ, अपना पैतृक गांव, अपने पिता के पैतृक गांव शहर बन्नी। तुम कहते थे ना कि मेरे पिता का परंपरागत सीट है हाजीपुर, हाजीपुर को मैं छोड़ नहीं सकता। तो तुम्हारे पिता का जन्मभूमि है, तुम्हारा पिता ने जहां से पहली बार संसदीय जीवन की शुरुआत की अलौली से, तुम आओ अलौली से विधानसभा का चुनाव लड़ो, जहां से 1969 में रामविलास पासवान जी ने चुनाव लड़ा था। किसने रोका है? कौन रोक रहा है? लड़ा भी जाएंगे इस बार, एकदम लड़ना चाहिए। हम तो कह रहे हैं आप लोग नहीं टिक पाइएगा। अरे अब हम टिक पाएंगे कि नहीं टिक पाएंगे, ये सवाल तो अब ये सवाल अब दूसरा है। हम टिक पाएंगे कि नहीं टिक पाएंगे ये तो जनता ने तय करेगी, आप और हम नहीं तय करेंगे ना। आप नहीं तय कीजिएगा, ये तो आप तय कीजिएगा कि जनता तय करती है, जनता ने तय करेगी, पब्लिक ने तय करेगी कि कौन असली है, कौन नकली है, कौन देसी है, कौन विदेशी है, कौन फिरंगी है, कौन भारतीय है। ये तो बिहार की जनता ने तय करेगी। कौन दलित है, कौन दलित विरोधी है, कौन रामविलास पासवान के विचारधारा का वाहक है और कौन रामविलास पासवान के विचारधारा का गला घोट रहा है, कौन दलितों के अरमान पर पानी फेरने का काम कर रहा है। किसने कहा था? किसने कहा था?
बयान है उसका कि जैसे देश के संपन्न लोगों ने गैस का सब्सिडी छोड़ दिया, वैसे देश के संपन्न दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो तुम भी संपन्न हो गए हो, तुम भी 5 लाख करोड़ का सूट पहनते हो, 50 लाख का घड़ी पहनते हो, लाखों लाख रुपया का जूता और चप्पल पहनते हो, बम्बई में करोड़ों अरबों के पार्लर में बाल सेट कराते हो, तो तुम भी रिजर्व सीट छोड़ो, जनरल सीट से चुनाव लड़ो। जब तुम देश के संपन्न दलितों को आरक्षण छोड़ने की बात करते हो तो सबसे पहले तो तुमको आरक्षण छोड़ना चाहिए। तुमको और तुम्हारी माँ जो जिसको तुम पंजाबनी बता रहे हो उसको आरक्षण छोड़ना चाहिए। उसको जो आदरणीय रामविलास पासवान जी का वह जो उठा रही है पेंशन, बड़ी माँ राजकुमारी देवी पासवान को देना चाहिए, ओरिजिनल पासवान को मिलना चाहिए। कि किसी का शादी कर दिया जाए अब बच्चा पैदा नहीं करे, इस तरह की बात हुआ कर रहे हैं। इसमें यही बात नहीं हुई कि किसी का शादी कर दिया जाए और उसको बैन कर दिया जाए कि बच्चा पैदा तुम नहीं करोगे, इसी तरह की बात हुई। चलिए, तो चिराग पासवान को लेकर के, चिराग पासवान का जो स्टेटमेंट है उसको लेकर के श्रवण अग्रवाल कह रहे हैं कि ये एकदम समाज विरोधी बात उन्होंने कहा है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद।